गौतम अडानी इस समय मुकेश अंबानी को बीट करके भारत और एशिया के सबसे अमीर इंसान और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। अडानी ग्रुप इन्हीं का है। गौतम अडानी के बहुत से बिजनेसेस हैं, जैसे कि अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी विल्मर। आज अडानी हर जगह है। अडानी ग्रुप के 50 कंट्री में बिजनेसेस हैं। जब भी हम अडानी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पैसा आता है। पर आज ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जब भी अडानी का नाम सुनेंगे तब आपके दिमाग में कर्ज आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम अडानी के बढ़ते हुए कर्ज के बारे में और जानेंगे कि इस कर्ज से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दुनिया में टॉप की 3 रेटिंग एजेंसीज हैं, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच और मूडीज। इन 3 रेटिंग एजेंसीज में से 2 रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अडानी का बढ़ता कर्ज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। देखो, ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये बहुत सोच समझ के बात कहती हैं। इनके पास बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो किसी भी कंपनी या कंट्री की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करेंगे। इनकी प्रिडिक्शन और रेटिंग को देख के ही इन्वेस्टर किसी कंपनी या देश में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी रेटिंग्स देख के ही बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक लोन देती हैं। इन रेटिंग एजेंसीज की इतनी ज्यादा गुडविल है कि जैसे ही फिच ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अडानी का बढ़ता हुआ कर्ज उसके लिए हानिकारक हो सकता है और इससे अडानी एक डेट ट्रैप में फंस सकता है और वर्स्ट के सिनेरियो में अडानी ग्रुप डिफॉल्ट भी कर सकता है। उसके ठीक एक दिन बाद ही जैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटल 94,000 करोड़ रुपीस गिर गया। मतलब स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप की जो 7 कंपनी लिस्टेड है उनकी शेयर वैल्यू गिर गई, जिससे अडानी ग्रुप को एक दिन में 94,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो ये पावर है इन रेटिंग एजेंसीज की। तो आइए बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। फिच ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अडानी ग्रुप ओवर लिवरेज हो चुका है। मतलब अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है। मान लो अगर आप कोई कंपनी शुरू करते हो और उसमें आप खुद का 1 लाख रुपए लगाते हो, आपका बिजनेस सही चलने लगता है तो अब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेते हो। तो यहाँ तक सब ठीक है। पर अगर आप 1 लाख की कंपनी पे 1 करोड़ रुपए का कर्ज लेते हो तो उस सिनेरियो को ओवर लिवरेज बोला जाएगा। आसान भाषा में समझाओ तो औकात के बाहर कर्ज लेना। यही अडानी ग्रुप के साथ है। अडानी ग्रुप ने अपने कैपिटल से कई गुना ज्यादा लोन ले लिया है, जो उसके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि अगर कल को अडानी ग्रुप का ये डेट बबल बस्ट हुआ तो उससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो कैसे, मैं आपको फिगर्स के थ्रू बताता हूँ। फिच ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अडानी ग्रुप की 6 कंपनीज पे इस समय 2.2 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज है, जो पिछले 1 साल में 41% बढ़ा है। 2021 में अडानी पे 1,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। वहीं मार्च 2022 तक अडानी का कर्ज बढ़ के 2,20,000 करोड़ रुपए हो गया। अब आप जानना चाहोगे कि अडानी ने कहां कहां से कर्ज लिया है। अडानी के कर्ज में 37% शेयर DCM, डेट कैपिटल मार्केट बॉन्ड का है, 25% शेयर PSU बैंक का है, 18% शेयर ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक्स का है, 8% प्राइवेट बैंक्स का है, 8% PSU कैपेक्स का है, 6% DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर का है। अब आप जानना चाहोगे कि अडानी ने इतना कर्ज कैसे लिया, पर उससे पहले अगर आपको ट्रेडिंग करने में मुश्किल होती है तो स्टॉक स्पोर्ट्स वर्ल्ड फर्स्ट इक्विटी असेसमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टॉक स्पोर्ट्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जहां पे आप स्टॉक मार्केट के बारे में खेलते खेलते सीख सकते हैं। स्टॉक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट की स्टॉक सिलेक्शन की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। स्टॉक स्पोर्ट्स में इन्वेस्टर और ट्रेडर को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे वो स्टॉक चूज करते समय राइट डिसीजन ले सके। स्टॉक स्पोर्ट्स का विजन स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाना है कि जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर करे तो कॉन्फिडेंट रहे। स्टॉक स्पोर्ट्स में एक M2E गेम मोड है, जहां पे पार्टिसिपेंट्स को राइट स्टॉक सिलेक्शन के बारे में सिखाया जाता है ताकि पार्टिसिपेंट शेयर मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करते समय कॉन्फिडेंट रहे। इसके अलावा स्टॉक स्पोर्ट्स में एक और गेम मोड है, स्किल रेस, जिसमें पार्टिसिपेंट को इंट्राडे के बारे में सिखाया जाता है ताकि एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में रह सके। आप 200 रुपए से गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स के पैसों को एक पूल में रखा जाएगा और फिर जो गेम जीतेगा पैसे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। हर प्लेयर को 10 एंट्री दी जाएगी। उन 10 एंट्री से प्लेयर किसी भी स्क्रिप्ट पे अपने हिसाब से बाय और सेल कर सकते हैं। प्लेयर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रिकॉग्नाइज 100 स्क्रिप्ट में से किसी को भी चुन सकते हैं। प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को परसेंटेज में जमा करना होगा और गेम एंड होने के बाद आपका जितना परसेंटेज बना होगा आपको उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा।
स्टॉक स्पोर्ट्स में आप मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 3:30 बजे तक खेल सकते हैं। सैटरडे संडे और बीएसई और एनएसई द्वारा घोषित सभी हॉलीडेज में स्टॉक स्पोर्ट्स बंद रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है या शेयर मार्केट में एंट्री लेने से डर लगता है, तो आप स्टॉक स्पोर्ट्स में गेम खेलते खेलते स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए अब जानते हैं कि अडानी ने इतना सारा कर्ज कैसे लिया। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अडानी ने कई जगह से पैसा लिया है, पर सबसे ज्यादा पैसा उसने मार्केट से उठाया है। 2014 के बाद अडानी ने कई कंपनीज खोली और उनके आईपीओ मार्केट में निकालने लगे, जैसे कि अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी विल्मर। लोगों ने उनके आईपीओ को खरीदा और इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिससे अडानी को पैसा मिला। फिर उसके बाद जब अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज की शेयर की प्राइस बढ़ने लगी, तो उनके पास जो शेयर बचे हुए थे, अडानी ने उन्हें गिरवी रखना शुरू किया और गिरवी रख के बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना शुरू किया। फिर उसके बाद अडानी कर्ज के पैसों को अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे उनकी कंपनीज के शेयर और तेजी से ऊपर जाने लगे। इससे लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ने लगा, वो और अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने लगे, जिसके चलते अडानी के शेयर की प्राइस और बढ़ने लगी। फिर इसके बाद अडानी अपने और शेयर बैंक को गिरवी रखने लगे, तो इसी साइकिल के चलते अडानी के पास और पैसे आने लगे। पहला, जो लोग अडानी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे थे उससे अडानी के पास पैसे आ रहे हैं। दूसरा, अडानी अपने पास पड़े हुए शेयर को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गिरवी रख के लोन ले रहे हैं, उसके चलते अडानी के पास पैसे आ रहे हैं। और इसी के चलते आज के समय अडानी ग्रुप की 6 कंपनीज पे 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। देखो, ये चीज सभी बिजनेसमैन करते हैं, अंबानी भी करते हैं, टाटा भी करते हैं, इवन फॉरेन में भी यही होता है। पर बिजनेसमैन प्रॉब्लम या अर्जेंसी के समय लोन लेते हैं, जबकि अडानी ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और इसी चीज को फिच ने रिस्की बताया है। फिच ने कहा है कि बीते 4-5 सालों में अडानी की कंपनी का ना टर्नओवर ज्यादा हुआ है, ना प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। अडानी बस लोन लिए गए पैसों को अपनी 7 कंपनीज में इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं। इसी के चलते इनकी कंपनीज की शेयर की प्राइस 2 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। पिछले 2 सालों में अडानी इंटरप्राइजेस 14 गुना बढ़ा है, अडानी ग्रीन 12 गुना बढ़ा है, अडानी ट्रांसमिशन 10 गुना बढ़ा है, अडानी टोटल गैस 9 गुना बढ़ा है, अडानी पावर 6 गुना बढ़ा है। बेसिकली अडानी अपने शेयर के भाव को बढ़ा बढ़ा के लोन लेते जा रहे हैं, जो कि बहुत रिस्की है। फिच ने कहा है कि इस समय दुनिया रिसेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर कल को एक और वॉर, जैसे कि चाइना ताइवान के बीच जंग हो जाती है, या रशिया किसी और देश पे हमला कर देता है, या कोविड के जैसा कोई और वायरस आ जाता है, तो उस समय मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आएगी, जिसके बाद अडानी के शेयर औंधे मुंह गिरेंगे, जिसके बाद सबसे पहले इन्वेस्टर डूबेंगे, फिर उसके बाद बैंक्स डूबेंगे। इसके अलावा अगर अडानी ग्रुप की किसी भी एक कंपनी के साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो उसका साइड इफेक्ट आपको अडानी की बाकी कंपनीज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अडानी की सारी कंपनीज के पैसे एक दूसरे में लगे हुए हैं। तो अगर कल को अडानी की एक कंपनी की हालत खराब होती है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको पूरे अडानी ग्रुप में देखने को मिलेगा। फिच ने कहा कि अगर कल को अडानी ग्रुप डूब गया, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर, बैंक्स और आम लोगों का पैसा डूबेगा। कितने लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा भारत के बैंक्स बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अडानी के पास तो इतना एसेट भी नहीं है कि उसका एसेट बेच के लोन के अमाउंट को रिकवर कर सके। अडानी का कर्ज 2,20,000 करोड़ रुपए, अगर उसके एसेट को बेच भी दे तो भी अडानी के ऊपर 1,72,000 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी रहेगा। अब आप बोलोगे कि अडानी के पास तो 137 बिलियन डॉलर की वेल्थ है, तो वो अपना कर्ज आराम से चुका देगा। तो देखो, ऐसा नहीं है। ये जो 137 बिलियन डॉलर है, वो एक्चुअल में पेपर वेल्थ है, रियल में वेल्थ नहीं है। 137 बिलियन डॉलर अडानी की जो वेल्थ है, वो स्टॉक मार्केट की वजह से है। अगर कल को अडानी की शेयर की प्राइस गिरेगी, तो उसकी वेल्थ भी गिरेगी। पर देखो, फिच ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि अडानी के रिलेशन पीएम मोदी और इंडियन बैंक्स के साथ बहुत अच्छे हैं, तो लोन रिपेमेंट के लिए उन्हें जल्दी प्रेशर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अडानी के बहुत सारे फ्यूचर प्लान भी है, जैसे कि अडानी 5G में एंटर कर रहा है, ग्रीन एनर्जी में एंटर कर चुका है, मीडिया में एंटर कर चुका है। अडानी ने एनडीटीवी के 29% शेयर बाय कर लिए हैं। अडानी सीमेंट्स में उतर चुका है, अंबुजा सीमेंट और एसीसी को बाय कर चुका है। अडानी आज हर जगह है। अडानी कोल के मामले में भारत में नंबर 1 है, पोर्ट्स के मामले में नंबर 1 है। अडानी देश का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर बन गया है, प्राइवेट सेक्टर में इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया है। इसके अलावा अडानी की कुछ कंपनीज आने वाले समय में बहुत प्रॉफिट देने वाली हैं, क्योंकि भारत सरकार फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट करने वाली है, तो इससे अडानी ग्रुप को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा अडानी डिफेंस, माइनिंग सर्विसेज, पेट्रोकेमिकल्स में भी आने वाला है। अच्छा, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि अडानी से ज्यादा कर्ज रिलायंस पे है। अडानी पे 2.2 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज है, वहीं रिलायंस पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पर रिलायंस पे फिच रेटिंग एजेंसी इसलिए बात नहीं कर रही है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में रिलायंस ने 1.1 लाख करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया था, वहीं अडानी ने सिर्फ 33,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था। रिलायंस के प्रॉफिट से उसका कर्ज सिर्फ 2.7 टाइम्स ज्यादा है, वहीं अडानी के प्रॉफिट से उसका कर्ज 6.6 टाइम्स ज्यादा है। तो आने वाले समय में अडानी को अपना प्रॉफिट और बढ़ाना होगा।
तो देखा जाए इस समय अडानी बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। अगर कल को ये जुआ चल गया तो इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को भी होगा, पर अगर कल को ये जुआ भारी पड़ गया, अडानी तो बर्बाद होंगे ही, इंडियन इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।